पंचायत के नुमाइंदों ने गैर मुअय्यना मुद्दत की शुरू की हड़ताल। सुनाया पंचायतों में बेज़ाब्तगी तौर पर किए गए कामों का हाल। मैं हाजिर हूँ इस वक्त ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप जुड़ रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार के साथ। दरअसल अफसरान के रवैये और करोड़ों के घपले से नाराज पंचायती नुमाइंदों ने परिहार ब्लॉक हेड क्वार्टर पर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल करते हुए इसका भरपूर मुजाहरा किया। इस दौरान पंचायत नुमाइंदों ने इंतज़ामी अफसरान और ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान नुमाइंदों ने ब्लॉक हेड क्वार्टर समेत दीगर पंचायतों में किए गए तरक्याती कामों में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम लगाया है। अवामी नुमाइंदों ने कहा कि अगर फौरी तौर पर 2 दिनों में कलेक्टर सीतामढ़ी इस मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं तो 26 दिसंबर को जब वजीर आला नीतीश कुमार सीतामढ़ी आएंगे तो पंचायत नुमाइंदों का एक वफ्द खास तौर पर इनसे मिलेगा और कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आखिर तक वीडियो देखें। अब जुड़ रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार से। मसूद आलम, पंचायत समिति परिहार हेड क्वार्टर, जहां हमारा धरना चल रहा है, ये मेरे ही क्षेत्र में है। और आज का जो ये धरना है, पंचायत समिति सदस्यों के साथ जो हकमारी हुआ, पंचायत समिति का जो पैसा होता है कस्टम वित्त और 15वें वित्त का, उसमें जो लूटपाट किया गया, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। ये धरना 3-4 महीना पहले होना था, लेकिन यहाँ के जो नोडल पदाधिकारी DTO साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, जांच का जो आवेगा उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन उनके जांच के बाद जो जांच टीम बनी, जांच टीम ने रिपोर्ट दे दिया DPRO को, लेकिन DPRO साहब उसको ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी से हम लोग हताहत हो करके मजबूरन हम लोगों को यहाँ धरना देना पड़ रहा है। प्रखंड अध्यक्ष और मैं बड़ी सदस्य हूँ जनता दल यूनाइटेड के। विगत साल 1.5 साल से हमारे पंचायत समिति सदस्य परिहार के लगे हुए थे। इन लोगों की हकमारी होती थी। ये लोग योजना देते थे अपने क्षेत्र का, और उस योजना में घुसा के क ख ग करके इनके BPRO और तत्कालीन प्रमुख, एक तो इनकी हकमारी की, अपने क्षेत्र में ये लोग काम नहीं करा पाए। इनके द्वारा अनुशंसित योजनाओं को ताक पर रखकर दूसरी योजनाओं को मनमाने ढंग से तत्कालीन प्रमुख और BPRO के द्वारा हकमारी की गई। इसकी जांच के लिए ये लोग लगभग साल 1.5 साल से मांग करते रहे, और जब हमारे ईमानदार DM साहब पदस्थापित हुए अपने ज़िले में, उन्होंने संज्ञान लिया इन लोगों की मांग पर, और हमारे नोडल पदाधिकारी जो DTO सीतामढ़ी हैं, उनके नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय टीम का गठन करके, जिसमें तकनीकी पदाधिकारी वगैरह भी थे, और एक जांच कमेटी उन्होंने तय कर दिया, निर्देश दिया जांच के लिए, और वो पदाधिकारी आए भी। ईमानदारी से उन्होंने स्थलों पर जाके जांच किया। गड़बड़ी तो यहाँ करोड़ों से ज़्यादा की है। एक सवाल आपसे मेरा होगा कि जब DM साहब ने संज्ञान ले लिया, जांच करवा दिया, और फिर भी अगर कार्रवाई, दोषी पे कार्रवाई नहीं हुई, अब उस परिस्थिति में आने वाले 26 तारीख को आपके ज़िला में, सीतामढ़ी ज़िला में चीफ मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है, उस दिन आप लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ के पंचायत समिति सदस्य जो लोग इस लड़ाई में लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं उनके साथ। हम लोगों ने निर्णय लिया है इस 2 दिन के अंदर में प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा जांच रिपोर्ट के अनुरूप, जो जांच रिपोर्ट 8वें महीने में ही 2024 में आ चुका है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर RTI से लोगों ने लिया, हमारे साथियों ने, और RTI में ये हम लोगों ने देखा कि 6 बिंदु पर जांच था, और 6 बिंदु पर ही दोषी सभी गबन साबित हो रहा है। तो सिर्फ डायरेक्ट इंडिकेशन है उसमें, ये तत्कालीन प्रमुख और BPRO, तत्कालीन जो BPRO थे, इन्होंने गड़बड़ी की, राशि का बंदरबाट हुई है, योजनाओं में गड़बड़ी, बगैर क्रियान्वयन किए 10 से ज़्यादा योजना का पैसे निकासी हुई है। और इस ब्लॉक में उनके कार्यालय में जो पहले से बना हुआ था, उसमें जो उसी को रंग रोगन के नाम पर 8 लाख रुपया निकाल लिए। न पानी पीने की समस्या, पानी पीने की यहाँ सुविधा है, न शौचालय की मरम्मत के नाम पर निकाले। ये सब उल्टा पुल्टा काम करके चले गए। हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि DM साहब ने संज्ञान लिया है तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन जांच रिपोर्ट जब हमारे साथियों के हाथ आया, हम लोगों ने, ये लोग जाके मिले भी जिला पदाधिकारी महोदय से। जिला पदाधिकारी को
पता चला उन्होंने DPRO को निर्देशित भी किया कि अब इसमें मंतव्य की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कार्रवाई करो, लेकिन उनके कानों पर जून नहीं रेंगती है, पता नहीं अज्ञात कारण से। अब आगे की जो योजना है, आगे के मुख्यमंत्री जी हमारे जिला में अगर आ रहे हैं जी, तो यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हम लोग यहाँ और सभी लोग पार्टी के वर्कर हम लोग कुछ अच्छी संख्या में जाके उनको अवगत करावेंगे प्रगति यात्रा में कि हमारे परिहार में इतने दिनों से इससे हमारी सरकार की भी बदनामी हो रही है कि जाँच के उपरांत अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं समझता हूँ मेरे ही सरकार की बदनामी हो रही है। इस बदनामी से बचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, DM साहब को इस पर समय से पहले संज्ञान लेना चाहिए, हाँ, ताकि हमारे यहाँ की जनता को न्याय पर भरोसा, सुशासन और भरोसा कायम रह सके। ऑल ब्रांड AC के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए। सही दाम, मधुर व्यवहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ, गैलरी हाउस कर्पूरी चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार, मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8102229053।